सभी साथी को जय हिंद। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जो रांची ज़िले के चौकीदार की सर डॉक्यूमेंट वेरीफाई के दिन ही मेडिकल भी होगा क्या? आप लोग सही सोचे हैं कि उसी दिन मेडिकल होने जा रही है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है और वक्त के साथ आपका डॉक्यूमेंट वक्त में जुगाड़ करना ये सबसे बड़ी बात था। तो ये आप लोग सारे डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा कर लिए हैं। चलिए बेसब्री से इंतजार था जिस चीज़ का कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई सर कब तक हो जाएगा। चलिए सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार। इसमें एक ही चीज़ मेंशन है कि आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को, जो जिस समय आप लोग रनिंग हो गया आपका 24 से लेकर 26 तक, उसके बाद जो शारीरिक संपन्न जो फिजिकल आपको लोग मापा गया, मापने के बाद क्या रहा, अभ्यर्थियों को सीधे प्रमाण पत्रों की जांच। आई मीन आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा कहाँ पर और किस तारीख को, और क्या उसमें सीओ वीडियो लोग भी रहेंगे या अपने अपने थाना क्षेत्र के बड़ा बाबू भी रहेंगे? हाँ वो भी रहेंगे। और बीट वाइज सिलेक्शन होगा? हाँ वो भी होगा। काफ़ी चीज़ का कमेंट था कि सर बीट वाइज हो रहा है क्या, बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे? बाकी स्टूडेंट जो अदर बीट के बच्चे रहेंगे उन लोग उस बीट में, अगर नहीं रहेंगे उस बीट में कोई, तो दूसरे बीट के बच्चे को भी उस जगह पर जो बीट वाइज नहीं है उनको वहाँ पर सम्मानित की जाएगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको पूरा इस वीडियो के अंत तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप पूरा चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो जितना वैकेंसी था उसको पहले एक बार समझ लीजिए कि कितना वैकेंसी था और किस सीट में ज़्यादा सीट था। टोटल वैकेंसी था आप लोग का 295 सीट। उसमें टोटल पास कितना किए हैं फिजिकल तक में? 360। निकलना कितना है? 65। आपके 65 बच्चे इसी ग्रुप से जो 360 है उसी ग्रुप से टोटल अगर निकलेंगे, कितने बच्चे जो बाहर हो जाएंगे? 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वहाँ से बाहर हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से अब पता चले। और पता चलने के साथ में, क्योंकि आपको सीधे बोल दिया गया कि प्रमाण पत्रों की जांच हेतु संबंधित अंचल अधिकारी का वहाँ रहेंगे, अंचल निरीक्षण रहेंगे, थाना का बराबर रहेंगे, थाना क्षेत्र का बीट से संबंधित जितने कोई रहेंगे उसमें संबंधित रिक्तियाँ जितने आपको रिक्त हैं, जितने पोस्ट हैं उसके हिसाब से सभी बीट वाइज के आपके संबंधित रिक्तियाँ जितने हैं वो ग्राम सूची के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के साथ रांची जो संग्रहालय ब्लॉक बी, जिसमें कचहरी भी बोला जाता है, संख्या इतने में, और कितना बजे पहुंचना है? 14 तारीख को 9 बजे उपस्थित होना आपकी अति आवश्यक रहेगी। क्योंकि अगर आप 9 बजे तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ये प्रमाण पत्रों की जांच की विवरणी है जो आप मूल को भी पकड़ लें और अपने अपने दो जेरोक्स पकड़ लें, और फ़ोटो कम से कम आप 4 फोटो आसपास पकड़ लें, क्योंकि आपको वहाँ जाकर कोई तरह का दिक्कत ना हो। और वहाँ डीसी साहब नहीं जांचने जा रहे हैं, वहाँ पर आपके जो अंचल अधिकारी हैं, जो सीएफ बीडीओ हैं, और आपके जो थाना के बड़ा बाबू हैं, जो थाना के इंचार्ज हैं, वो वहाँ पर रहेंगे। उन्हीं लोग के द्वारा ये जांच, पदाधिकारियों का नाम और जांच में अभ्यर्थियों की संख्या, कितने प्रखंड में कितने बच्चे पास किए हैं, पूरा विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अनगढ़ा में कितने बच्चे पास किए हैं? 26 बच्चे पास किए हैं। बेड़ों में कितने किए हैं? 25 बच्चे पास किए हैं। बुंडों में कितने किए हैं? 13 किए हैं। बुढ़मू में कितने किए हैं? 12 किए हैं। इसी के तरह 12 के बाद बुढ़मू के बाद आपका हो गया चाना, 33 हो गया। इटकी हो गया आपका 13 सीट। कांके हो गया आपका 22 सीट। खलारी हो गया 5 सीट। इसमें कोई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बीट के वाइज नहीं है, कोई प्रखंड में, एक ही प्रखंड में काफ़ी बच्चे पास किए हुए हैं। क्या उनका क्या होगा सर? चलिए अंत तक बने रहिए ताकि पूरा चीज़ को समझ पाएंगे। और इस सीट में अनुकंपा भी है, 9 गो सीट, 9 गो प्लस उधर 5 गो, 13-14 टोटल अनुकंपा के भी सीट हैं। इसके बाद लापुंग में टोटल सीधे 31 जो अभ्यर्थी पास किए हैं उसका है, जो पास कर चुके हैं रनिंग में उनका लिस्ट है ये। उसके बाद मॉडल हो गया आपका 54 सीट। सबसे ज़्यादा मॉडल में रनिंग क्वालिफाई किए हुए हैं, क्योंकि सबसे बच्चा अगर बाहर भी जाएंगे तो मॉडल से ही बच्चा बाहर जाने का संभावना लग रहा है। क्योंकि
जितना सीट वहाँ पर है नहीं उससे कई गुने ज़्यादा बच्चे 54 मॉडल के ही हैं, तो मॉडल से उतने बच्चे निकलेंगे। उसके बाद नगड़ी का है आपका 6 सीट। नगड़ी के बाद बच रहा है नामकुम। कहाँ बच रहा है? नामकुम। नामकुम में 20 और माझी बच रहा है आपका 17। रातू बच रहा है आपका 15। सिल्ली बच रहा है 20। सिल्ली में बहुत ज़्यादा जेन्युइन बच्चे ही पास किए हैं, जितना सीट है उसी के अकॉर्डिंग उस तरह से सीट सिल्ली हो गया, सोनातू हो गया, तमाड़ हो गया और माझी नामकुम जो हमको पता चल रहा है उस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बच्चे पास उसमें नहीं किए हैं। रही सोनातू की जो रही कि कितने स्टूडेंट जो रनिंग में क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें 23 बच्चे पास किए हुए हैं और तमाड़ में 25 सीट है, 26 बच्चे पास किए हैं। चलिए आप समझते हैं कि सर किस में कितना सीट था किस प्रखंड में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी जाएगी। अगर लंबी जाने का साथ में हम फिर से दोबारा आपको पुनः बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं उसके विस्तार पर अगर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। जिस जगह पर आप अभी जाएंगे जांच के लिए, कहाँ पर आपका जिस जगह जहाँ पर डीसी ऑफिस में आपका जो 505 जो मकान या ऑफिस है, उस ऑफिस में पहुंचना कितना बजे तक है? 9 बजे तक। अब 9 बजे नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। उसके साथ में वहाँ पर आपके ही प्रखंड के पदाधिकारी रहेंगे। उसके बाद जो पदाधिकारी का भी एक लिस्ट नाम है कि अनगढ़ा में जितने रहेंगे, अनगढ़ा से तो राजू मंडल, राजू कमल अंचल अधिकारी जो हैं वहाँ के रहेंगे, अनगढ़ा के रहेंगे, ये अनगढ़ा प्रखंड के अधिकारी रहेंगे। उसके बाद बेड़ों का भी रहेंगे। टोटल जितने रांची जिला के जितने हमारे अंचल अधिकारी हैं सारे कोई रहेंगे, क्योंकि अंचल अधिकारी को रखा ही गया है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और उसके साथ में बीट वाइज में यहाँ पर फिर देखते हैं कि क्या है उक्त आलोक निर्देश में अंचल अधिकारी अपने क्या रहेंगे कि अंचल में जितने ऐसे हैं अंचल अधिकारी निरीक्षण क्षेत्र पढ़ने वाले थाना प्रभारी के साथ निर्धारित तिथि समय को अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करानी होगी। आपको जांच के दौरान आपके थाना में जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के साथ आप जो आचरण बनाएं वहाँ के बड़े बाबू भी रहेंगे। उसके बाद अपने क्षेत्र के प्रमाण पत्रों की जाँच या प्रतिवेदन कराना उपलब्ध सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप जेरॉक्स का भी पकड़ लिए साथ में। प्रतिलिपि में क्या है कि थाना का इसमें जितने भी रहेंगे जो अंचल अधिकारी हैं, जितने प्रखंड वाइज के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग टोटल सभी कोई रहेंगे उस जगह पर, क्योंकि आपके पास और समय नहीं है बहुत ज़्यादा। और इसमें कोशिश करना है किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा तरीका से नहीं हो रहा है, बहुत शानदार तरीके से हो रही है बहाली। इसको पहला प्रायोरिटी देना है कि कैसे जल्द से जल्द जितने 295 सीट है उसमें से 360 बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे बाहर जाएंगे, निराश नहीं होने का। इसके बाद रांची जिले का तुरंत होमगार्ड भर्ती है। और फिर बोल रहे हैं कि इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।